हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस स्टडी में। तो बेटा आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वह क्लास 11th का मैथ्स एंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर नेम इसका जितना टफ है चैप्टर उतना ही इजी है। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है कि नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी मेथड से पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर देखा है। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है जो आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा है, स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 एज इट इज। ओके, जस्ट लाइक होल नंबर 0 1 2 3 एस ऑल। ओके, ठीक है, इसी टाइप से आएगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी टाइप से क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें करूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। डोंट वरी, मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, मैं ऑल डाउट आपका क्लियर करूंगा, एक भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो मैं आपको एक इक्वेशंस देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है? ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, बट बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? तो सच में बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी तक ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब इसमें इज इक्वल्स टू 0 लगा दोगे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, जब तक इज इक्वल्स टू में 0 नहीं आएगा देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? बट अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बन चुका है। ठीक है, तो वैसे ही हम एक टर्म लाते हैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0 एंड इसकी वैल्यू फाइंड करके आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो आप नॉर्मली इजीली कैलकुलेट कर दोगे, बोलोगे लो सर ये कैलकुलेट कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज माइनस है, आरएचएस में ट्रांसफर करोगे तो प्लस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? रूट ऑन बोथ साइड कर दो। ठीक है, सो रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा एंड 9 का 3 आ जाएगा। ओके, सो आपका आंसर हो गया क्या? 3। बेटा ये जूनियर सेक्शन में जब आप पढ़ते थे ना, क्लास 9th में, क्लास 8th में, वहां तक तो सही था ये आंसर। बट अब क्लास 11th के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कुछ मिसिंग है। ये नहीं मैं कह रहा कि आंसर रॉन्ग है, बट इसमें क्या है? कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है? तो प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। अब ये करेक्ट हुआ। ठीक है, 100% करेक्ट अब ये हुआ। ठीक है, तब तक ये क्या था? मिसिंग था। बिकॉज -3 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आता है? +9 एंड +3 एंड +3 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आता है? +9। इसलिए जब भी रूट में से वैल्यू आएगी तो माइनस और प्लस लगाना कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे क्या सर बच्चों वाली क्वेश्चन दे रहे हो? बेटा वेट एंड वॉच, ये बस देखते जाओ। ठीक है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब डायरेक्ट बोल दोगे +-2। ओके, +-2। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है
एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब बोलोगे आपने तो एक एग्जांपल जस्ट अभी दिया था, बट बेटा वहां पे जो साइन था वो क्या था आपका, नेगेटिव था, वहां पे साइन आपका पॉजिटिव नहीं था। अब इसको आप सॉल्व करके बताओ मेरे को, तो बोलोगे लो मैं सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब क्या करते हैं, रूट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, सो -9 का रूट, अब ये तो एक्स आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -9। अब बेटा यहाँ पे आके आप स्टॉप कर दोगे, यहाँ पे आके आप रुक जाओगे, बिकॉज -9 का रूट नहीं कर सकते। आप बोलोगे कैसे कर लेते हैं, -3 इंटू -3। ओके, तो बेटा -3 इंटू -3 भी क्या आएगा, +9। अब आप बोलोगे चलो सर ऐसे कर लेते हैं, एक को माइनस ले लो दूसरे को प्लस, ये भी आप कह सकते हो कि ऐसे कर दो, -3 इंटू +3 इज इक्वल टू -9 आ गया। नहीं, बट ये रॉन्ग है, ये हम नहीं कर सकते, ये चीजें क्या है, रॉन्ग है, ये चीजें हम नहीं कर सकते, ठीक है। +9 को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी +9 ही आएगा, तो करे तो क्या करे, तो बेटा यहां से स्टार्ट होता है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो इसको मैं क्या नोट कर सकता हूं, 9 इंटू -1, ओके, 9 इंटू -1, 9 इंटू -1, एंड बेटा 9 से 3 बाहर आ जाएगा, +-3, एंड रूट में क्या आ जाएगा, -1। और बेटा ये जो रूट -1 है ना, रूट अंडर -1, यही होता है आयोटा की वैल्यू, इन द सेंस इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि आयोटा क्या होता है, तो यहीं से आता है आयोटा, ठीक है, एंड ये चीजें हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी मेन जर्नी में चलते हैं, जो स्टार्ट करना था हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आप एक लाइन में है ना, वन लाइन में इसका डेफिनेशन नोट कर लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड imaginary number is called complex number, combination of real number and imaginary number is called complex number, combination of real number and imaginary number is called complex number। इसमें क्या होगा कि एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, देन वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट। जैसे नॉर्मली देखना डे टू डे लाइफ में जो घोस्ट में बिलीव करता होगा, भूतों में बिलीव करता होगा, तो किसी इंसान जो रियल है उसके अंदर जब घोस्ट आ जाता है, भूत आ जाता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंसान बन जाता है, उसे सब डरने लगते हैं, है ना। सेम केसेस यहाँ पे होगा, जो एक कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स में क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी। अब ये है क्या रियल प्लस इमेजिनरी, तो चलो देखते हैं बेटा रियल प्लस इमेजिनरी है क्या। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा जेड से डिनोट करते हैं, सो जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, z is equals to a plus iota b। z is equals to a plus iota b, ओके। ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, ओके। सो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है रियल नंबर, एंड ये बेटा आपका है इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ओके। नेक्स्ट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपको आएगा कि कंजुगेट फाइंड करो, क्या कंजुगेट फाइंड करो। तो कंजुगेट के लिए करना क्या है, ओनली आयोटा की साइन जो भी है उसको चेंज कर देना है, केवल आयोटा की साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है। सो सिंपल क्या करेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा कर देंगे, नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव का होगा तो नेगेटिव कर देंगे। और जो कंजुगेट को हम डिनोट करते हैं
ये वर्ड है, आप नोट करते चलना, माइंड से आप इसको स्किप हो जाए, ठीक है। सो कंजुगेट को डिनोट करते जेड बार से, ठीक है, कंजुगेट को डिनोट करते किससे, जेड बार से। तो जेड बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी नॉर्मली होता है, ए प्लस आयोटा बी नॉर्मली होता है। मैंने क्या बोला था, आयोटा का साइन चेंज कर दो, प्लस हो तो क्या कर दो माइनस, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पे, आयोटा प्लस के प्लेस पे आयोटा माइनस कर देना। अब ये क्या हो गया, कंजुगेट, क्या हो गया, कंजुगेट, ठीक है। तो कंजुगेट हमने फाइंड कर ली, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। सो वन बाय वन करके हम देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है इनका, ठीक है। तो बेटा इतना नोट कर लो। ओके, ठीक है। तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। सो बेसिक पॉइंट ये है, बेसिक पॉइंट ये है कि जो आयोटा की वैल्यू होती है बेटा, वो अंडर रूट माइनस वन होती है। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन। आयोटा स्क्वायर करोगे, आयोटा स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर कर दोगे, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस वन, रूट कट जाएगा, ओके, रूट कट जाएगी। नेक्स्ट है आयोटा की पावर थ्री या आयोटा क्यूब कह लो, इसको क्या नोट कर सकते हैं, सो आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट अंडर माइनस वन, इसकी पावर क्यूब करोगे तो मैं क्या नोट कर सकता हूँ, आयोटा की स्क्वायर इंटू आयोटा एज इट इज रहना, तो इसको आयोटा के फॉर्म में ही रखना, कैलकुलेशन ईजी होगा बस, ठीक है। सो फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, और माइनस वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, माइनस वन इंटू आयोटा, ओके, माइनस वन इंटू आयोटा, तो बेटा फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। एंड आयोटा की पावर फोर को क्या नोट कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ओके, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, सो माइनस वन इंटू माइनस वन, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है, ये मस्ट है आपको अभी बेसिक के लिए, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडिशन पे। एडिशन, ओके, एडिशन। सो बेटा सपोज कर लेते हैं जेड वन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस आयोटा बी वन एंड जेड टू इज इक्वल्स टू ए टू प्लस आयोटा बी टू, ओके। जेड वन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस आयोटा बी वन एंड जेड टू इज इक्वल्स टू ए टू प्लस आयोटा बी टू। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा विजिबल कम हो रहा है, सो मैं व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है। सो बेटा z इज इक्वल्स टू जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू। अब जेड वन की वैल्यू क्या है, ए वन प्लस आयोटा बी वन एंड प्लस ए टू प्लस आयोटा बी टू, ओके। इनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है, तो प्लस कैसे करें, सो देखो रियल को रियल के साथ प्लस करना है, ठीक है, रियल को रियल के साथ प्लस करना और इमेजिनरी को
इमेजिनरी के साथ प्लस करना है, क्योंकि देखो जो नॉर्मल इंसान है उनके रिश्तेदार भी इंसान ही होता होगा, और जो घोस्ट है, भूत है, उनके रिश्तेदार भी भूत होते होंगे, है ना। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ प्लस करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस कर दो। तो ए को ए के साथ प्लस करो एंड आयोटा बी को आयोटा वाले के साथ प्लस कर दो। ओके, सो ये आ जाएगा आपका A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 एंड प्लस आयोटा B1 प्लस आयोटा B2। ओके, सो बेटा आ जाएगा A1 प्लस A2 एंड आप इनमें से क्या करो, आयोटा कॉमन कर लो। ठीक है, आयोटा कॉमन करके फर्स्ट में नोट करो या लास्ट में नोट करो, डोंट वरी। ओके, सो आयोटा B1 प्लस B2, बस हो गया, यही चीजें करना था, यही चीजें करना था। ठीक है, नोट कर लो, ये आपका एडिशन है। फॉर एग्जाम्पल Z1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा। ओके, 3 प्लस 7 आयोटा। सो बेटा Z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 एंड Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 7 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा एंड 3 प्लस 7 आयोटा। सो प्लस करो, तो रियल को रियल के साथ प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 एंड प्लस 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा। सो बेटा फाइनल आ जाएगा 8 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, 8 प्लस 9 आयोटा। अब कभी ऐसा आंसर आ जाए, उस टाइप का एग्जाम्पल हम आगे देख लेंगे। ठीक है, ऐसा आंसर आ जाए आपका 2, जस्ट 2, Z इज इक्वल्स टू 2, तो बेटा ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होना मस्ट है, कंपलसरी है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ठीक है, सो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 0 प्लस आयोटा कर देंगे। अब ये हो गया राइट, क्लियर है। ठीक है, कभी ऐसा आ गया गलती से भी आ सकता है, सही से भी 3 आयोटा, तो क्या करोगे, तो बेटा यहाँ पे तुम क्या करना, 0 प्लस 3 आयोटा। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए, ये आपका एडिशन था। बेटा सब्ट्रैक्शन में भी सेम काम ही करना है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम वर्क होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, सो देखो सब्ट्रैक्शन में हमने यहाँ पे प्लस किया है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा एंड ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में बस ये चीजें कर देना है कि प्लस के प्लेस पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब सेम ही होगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, आपने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन, सो बेटा मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन में आपका आ जाएगा Z1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2। ओके, A2 प्लस आयोटा B2 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो Z इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2। ओके, सो यह आ जाएगा आपका वैल्यू पुट करो A1 प्लस आयोटा B1 एंड A2 प्लस आयोटा B2। बेटा जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई इसका नॉर्मल होगा, जैसे हम ये मल्टीप्लाई करते थे ना, 2x को 3 से करना है, फिर इस साइड क्या है मल्टीप्लाई 2y को 3 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको इससे करोगे, इनको इनसे करोगे, फिर इनको इनसे करोगे, ऐसे यहाँ भी करना है। तो एक A1 को A2 से करेंगे, फिर A1 को इससे करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे करोगे एंड इसको फिर इससे करोगे। ओके, क्लियर है, एनी डाउट? चलो, सॉरी पेन चेंज कर लो। ये आपका आ जाएगा, तो A1 को A2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब A1 को A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस A1 को आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, A1 आयोटा B2 प्लस A1 सॉरी आयोटा B1 को A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा B2 A2 सॉरी आयोटा B1, जस्ट अ मिनट, आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B1 को आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा B1 आयोटा B2। ओके, चलो, सो A1 A2 एज इट इज रहेगा A1 A2। इन दोनों में आप देखना आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन कर लो। सो आयोटा कॉमन कर लिया तो क्या आ गया, A1 B2 प्लस A2 B1। इस साइड देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, B1 B2 B1 B2 एंड B1 B2 एंड आयोटा A1 A2 एज इट इज रहेगा आयोटा B1 सॉरी A1 B2 प्लस A2 B1, ये भी एज इट इज रहेगा। बट बेटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने नोट करवाया था -1, उससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, -B1 B2 -B1 B2। सो रियल को रियल के साथ प्लस कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रहने दो। सो क्या आ जाएगा आपका A1 A2 -B1 B2 एंड प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। ओके, तो ये क्या था आपका मल्टीप्लीकेशन, ये क्या था आपका मल्टीप्लीकेशन।